हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। इस समय कोरोना जैसी बीमारी चल रही है। बीमारी क्या, भयंकर बीमारी। तो इसका एक ही ब्रह्मास्त्र है रोकने के लिए कि चेन को तोड़ना। ये जो चेन है इसी को तोड़ना। तो इसका सबसे बेस्ट फार्मूला है कि आप एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, तभी इस पे काबू पाना संभव होगा। तो इसलिए आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और घर से ही सीखते रहिए। दोस्तों, आज बात करते हैं हम नंबर्स के बारे में। व्हाट इज द नंबर्स? ठीक है, नंबर्स क्या होता है? जैसे देखते हैं हम नंबर्स। इसके पहले मैं एक चीज बता दूं, YouTube पे मेरा डीशु उपाध्याय UPADHYAY ये मेरा चैनल है। इस पे आप जाएंगे, कई सारे वीडियो हैं मैथ्स के आपके। अभी तो मैं बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। वहाँ पे जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो जो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। तो प्लीज़ इस काम को करिएगा आप लोग। डीशु उपाध्याय ये मेरा चैनल है। इस पे मैथ्स के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जो भी आप पढ़ना चाहेंगे। नंबर्स में देखिए, सबसे पहले बेसिक चीज, हमारा जो नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट इंफिनिटी। इस इन्फिनिटिव का मतलब होता है अनंत तक। इसको हिंदी में बोलते हैं अनंत। इसका मीन ये होता है, इसका अर्थ ये होता है कि ये लास्ट तक, अब इसको हम यहां तक पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि अनंत है। 10 11 कहां तक पढ़ेंगे? 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़। तो इसलिए इसका जब लास्ट काउंटिंग पता नहीं चला तो इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपकी बात करें तो ये स्मॉलेस्ट नंबर हो जाता है। और ग्रेटेस्ट की बात करें तो ऐसे तो इन्फिनिटिव है, लेकिन इसका कुछ रूल है जैसे मैं बता रहा हूं आपको। तो अभी देखते हैं हम। आपके सामने सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई जैसे आप पढ़ेंगे, उठाएंगे मैथ का सब्जेक्ट, तो उसमें पूछता है प्राइम नंबर। बेसिक चीज है प्राइम नंबर। दूसरा पूछेगा, ध्यान से देखिएगा, इवन नंबर। इवन नंबर। तीसरा ODD ऑड नंबर। चौथा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब इसमें देखिए, इसका हिंदी में लिख दे रहा हूं, हिंदी मीडियम के छात्र भी ध्यान देंगे। इसका मतलब होता है अभाज्य संख्या। ये नाम से ही पता चल जाएगा कि ये नंबर क्या होता है। अभाज्य संख्या। इवन नंबर, इसका मीन्स होता है सम संख्या। सम संख्या। और इसका मीन्स होता है विषम संख्या। ये हिंदी वाला जो है ना, इससे तो नाम से ही पता चल जाएगा कि ये क्या होता है, विषम संख्या। थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा। और नेचुरल का मतलब होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। आप इसको नोट्स कर लीजिएगा। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, इवन नंबर, सम संख्या,
ऑड नंबर विषम संख्या, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। आप इसको राइट कर सकते हैं ताकि आप कभी भी अपना नोट्स बुक खोलें तो ये भूलेंगे तो देख सकते हैं। प्राइम स्पेलिंग चेक कर लीजिए, PRIME प्राइम, एन नंबर NUMBER, इवन, ऑड, नेचुरल NATURAL, नेचुरल नंबर्स। ये हिंदी है अभाज्य, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि ये प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, एक एक करके मैं बात करूंगा सबके। दोस्तों ये प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या होते क्या हैं, कैसे मैं जानूंगा कि ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि वैसी संख्या, प्राइम नंबर का मतलब होता है वैसी संख्या, देख लीजिए प्राइम नंबर, एक बार इसको समझिएगा उसके बाद लिखिएगा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का मतलब होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जो किसी नंबर से ना कटे। ध्यान से सुनिएगा, वैसी संख्या जो किसी नंबर से ना कटे। जैसे अगर मैं बात करूं 4, ये जो नंबर्स है 4, इसको मैं चेक करूंगा तो 1 से जाएगा, कट गया। अगर 4 को मैं 2 से चेक करता हूं तो 2 2 जा 4, ये कट गया। मैं बोल रहा हूं कि वैसी संख्या जो किसी नंबर से ना कटे, वैसी संख्या जो किसी नंबर से ना कटे, उसे कहते हैं प्राइम संख्या, प्राइम नंबर्स, हिंदी में अभाज्य संख्या। तो अगर बात करें हम 5 का, तो आप कहेंगे कि सर ये तो 1 से कट रहा है। जी बिल्कुल कट रहा है, लेकिन 1 एक ऐसी संख्या है, 1 एक ऐसी संख्या है जो सारे संख्याओं को काटती है। 1 एक ऐसी संख्या है जो सारे नंबर्स को काट देती है। तो इसलिए 1 को हम नहीं लेते हैं, 1 को छोड़ देते हैं। 1 के बाद देखेंगे कि 1 के बाद वैसी कौन सी संख्या है जो सारे नंबर्स को काटे। तो जैसे मैं लिया 5, ये किसी संख्या से नहीं कटेगा क्योंकि 1 तो लेना नहीं है, प्राइम नंबर्स में 1 आता ही नहीं है, प्राइम नंबर्स में 1 आता ही नहीं है, तो 5 नहीं कटेगा। 6 लिया तो ये 6, 3 2 जा 6, कट गया, ये नहीं होगा। मैं लिया 7, तो 7 देखते हैं, 7 1 से तो छोड़ दीजिए, 2 से भी नहीं जाएगा। 2 अगर चेक करते हैं तो 2 2 जा 1, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 आ जा रहा है, या तो 6 आ रहा है, ये 8, ये नहीं कट रहा है, तो ये भी हमारा प्राइम संख्या हो जाएगा। तो जैसे चेक करते हैं हम कि प्राइम नंबर्स होते क्या है, तो इसका सबसे पहले मैं डिफिनीशन लिख देता हूं कि ये होता क्या है। which numbers, मेरे साथ आप लोग नोट करिएगा, which number is divisible by 1 and itself। which number is divisible by 1 and itself, यानी अगर हिंदी में बात करें तो वैसी संख्या, हिंदी वाले हिंदी नोट कर लेंगे, वैसी संख्या जो एक से या स्वयं नंबर से, स्वयं संख्या से कट जाए, कट जाए। वैसी संख्या जो एक से या स्वयं संख्या से कट जाए उसे अभाज्य संख्या
कहते हैं। ये आपका डिफिनेशन हुआ प्राइम नंबर का। इंग्लिश में फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, मेरे साथ आप लोग देखते रहिए, अभी ये लर्न भी हो जाएगा। विच नंबर, ऐसे याद करिए, विच नंबर्स इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। ये आप 3 स्टेप में इसको याद कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, विच नंबर इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, ये आपका डिफिनीशन हो गया। ये प्राइम नंबर्स का, ये देखिए यहां पे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। ये देखिए प्रतियोगिता परीक्षाएं में भी ये क्वेश्चन आता है, इतना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ये आपका हो गया डिफिनीशन, ऊपर इंग्लिश का हो गया और नीचे हिंदी का हो गया। इंग्लिश का फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। विच नंबर्स इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। अब इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हो गया, मैं इरेज कर दे रहा हूं, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मेरे पास संख्या है, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज केयरफुली। देखते हैं, मैं संख्या लेता हूं। अगर जैसे देखता हूं 1 2 3, ध्यान से देखिएगा, 4 5 6। ये चीज थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा, ताकि मेन इंपॉर्टेंट चीज अब आ रहा है हमारे पास। 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें आप लोगों का जो भी डाउट होगा, तो जैसे ये वीडियो तो लाइव तो चल नहीं रहा है, रिकॉर्डेड वीडियो है। अभी मैं जैसे अभी जस्ट रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप लोग तो अभी इसको नहीं देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही मैं YouTube पे इसको डालूंगा तो आप लोग देखेंगे। तो इसमें जो भी आपका डाउट रहेगा वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा, ताकि मैं देखूं कि आप लोग कहां तक नहीं समझ पा रहे हैं। उसको मैं खुद एक वीडियो बना करके इस पर अपलोड कर दूंगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि कहां क्या समझ में नहीं आ रहा है। 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अभी और है, बस इतना ही देख लेते हैं। मेरा डिफिनीशन आप देखिएगा अपना, तो उस डिफिनीशन में देखेंगे कि लिखा था कि विच नंबर्स इज डिविजिबल बाई 1, इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब होता है स्वयं, खुद से। तो आप यहां देखेंगे 1, तो जो ये 1 नंबर्स है ये प्राइम नंबर्स में नहीं आता है, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जो सारे नंबर को डिवाइड कर देता है। तो ये अपना ये 1 सबसे पहले हटा देंगे, 1 नहीं आएगा। यानी आप माइंड में हमेशा रख लीजिएगा कि 1 जो होता है वो प्राइम नंबर्स नहीं होता है। अब मेरा बचा 2। ये देखेंगे कि 2 किस से कटेगा, तो ये 1 से कटेगा और ये 2 से कटेगा, क्योंकि 1 2 जा 2 होता है। तो 1 का तो कोई मतलब नहीं, वो माइंड से हटा ही देना है बिल्कुल एकदम। 2, तो 2 किसी नंबर से नहीं कहते, खुद से ही कटेगा। मेरा जैसा कि मेरा डिफिनीशन भी था कि 1 एंड इटसेल्फ इज डिविजिबल बाई प्राइम नंबर्स। ये जो है 2, तो ये 2 मेरा प्राइम नंबर्स हो जाएगा। 3 की बात करूं, आप लोग मन में सोचते रहिएगा कौन कौन सा होगा। 3 की बात करूं तो ये 3 जो है आपका, ये भी प्राइम नंबर होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये किसी नंबर से नहीं कटेगा, 1 से कटेगा, इटसेल्फ कटेगा। अब लेते हैं 4, तो 4 प्राइम नंबर है कि नहीं है, देखते हैं। 1 से कटेगा, 1 के बाद 2, 2 से कट जा रहा है, 2 2 जा 4, तो ये प्राइम नंबर्स नहीं होगा। इसी चीज को समझना था कि ये जो 4 है ये आपका 2 से कट जा रहा है, तो ये प्राइम नंबर्स नहीं होगा। 5 होगा, क्योंकि ये किसी के टेबल में नहीं आता है, खुद से 5 का टेबल स्टार्ट होता है, ये हो जाएगा। 6 2 के टेबल में आता है। 7 किसी के टेबल में नहीं आता है। 8 2 के टेबल में आता है, नहीं होगा। 9 3 के टेबल में आ जाता है, 3 के पहाड़े में आ जाते हैं, ये भी नहीं होगा। 10 तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो ये भी नहीं होगा। 11
11 देखेंगे तो किसी के पहाड़े में नहीं आता, ये 1 से कटेगा या 8 सेल्फ कटेगा, तो ये भी हो जाएगा 12। 12 2 के टेबल से जाएगा, 2 6 जा 12, 3 के टेबल में जाएगा, 3 4 जा 12, तो ये प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। 13 प्राइम नंबर होगा, क्योंकि ये जो होता है 1 से कटेगा और ये खुद 13 से ही कटेगा। 14 ये 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है। 17 हो जाएगा, किसी के टेबल में नहीं आता है। 18 2 के टेबल्स में आता है, 3 के टेबल्स में आता है, 9 के टेबल्स में आता है, तो ये प्राइम नंबर्स नहीं होगा। ये 19 देखें तो ये किसी के टेबल में नहीं आता है। 20 एक बार चेक करते हैं थोड़ा लाइट की, दिखता होगा आपको। 23 भी जो है किसी के टेबल्स में नहीं आता है, तो ये मेरा प्राइम नंबर्स हो जाएगा। इसमें आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ये बनते हैं कि बता देता हूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसमें का। ये देखिए बेसिक है एकदम, इससे बेसिक कुछ नहीं है। अब अगर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देंगे। ये बेसिक बिल्कुल बेसिक है। इसमें से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, तो कई प्रतियोगिता परीक्षा में ये आ भी चुका है। राइट, इस चीज को पूरे ध्यान से पढ़ी देखिएगा, क्योंकि सारे ये पढ़ने का निचोड़ यहीं पे है। राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब आप लोगों के तुरंत माइंड में गया होगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 है, क्योंकि इससे छोटा तो कोई है नहीं। स्टार्ट यहीं से होता है 2 से। मेरा प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 2 से। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको आप जरूर नोट करिएगा और देखिएगा भी। क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड की बात करूं, सेकंड क्वेश्चन इसमें से क्या बन सकते हैं कि राइट फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। हिंदी वाले मीडियम के लिए, कोई हिंदी मीडियम छात्र के लिए क्वेश्चन बन जाएगा कि शुरू का 5 अभाज्य संख्या लिखें। अभाज्य संख्या, देखिए मेन प्राइम नंबर्स होता है, इसलिए थोड़ा इस पे ज्यादा मैं टाइम दे रहा हूं, ताकि आप लोग एक बार वीडियो देखें तो दोबारा वीडियो देखने की कोई जरूरत ना पड़े। शुरू का 5 अभाज्य संख्या, और पहला का हिंदी हो जाएगा सबसे छोटा अभाज्य संख्या। सबसे छोटा अभाज्य संख्या हो जाएगा आपका राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स। और सेकंड क्वेश्चन का हिंदी हो जाएगा शुरू का 5 अभाज्य संख्या लिखें। मेरे को बात करा शुरू का, तो आप लोग बताइए कि शुरू का अभाज्य संख्या क्या होगा? शुरू हमारा कहां से होता है? स्टार्ट 2 से होता है। तो शुरू का 5 बोल रहा है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब देखते हैं 8 9 10 नहीं होगा, 11 होता है, तो एक 11 हो जाएगा मेरा। तो 1 2 3 4 5, तो मेरा क्या हो जाएगा इसका आंसर? ध्यान से देखिएगा, ये प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसलिए प्राइम नंबर्स पढ़ने का मतलब तभी होगा जब ये सारे क्वेश्चन का आंसर हम देते जाएंगे। तो आपका ये हो जाएगा 2 3
5 7 11 चेक कर लेते हैं। राइट फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, शुरू का 5 अभाज्य संख्या लिखें। पहला हो गया 2, दूसरा हो गया 3, तीसरा हो गया 5, चौथा हो गया 7 और पांचवा हो गया 11। फर्स्ट प्राइम नंबर इज कॉल्ड 2, सेकेंड्स 3, थर्ड्स 5, फोर्थ 7 और फिफ्थ 11। इसमें एक क्वेश्चन और बनेगा जिसका आंसर अब मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट में इसका आंसर भेजना है कि क्या होगा। आपका क्वेश्चन यह है कि शुरू का 5 अभाज्य संख्या लिखें और उसका योग बताएं। राइट द फर्स्ट 5 नंबर एंड देयर कैलकुलेट। शुरू का 5 संख्या लिखें और उसका योग बताएं। क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन ये है, इसका कमेंट में आपको आंसर देना है। राइट फर्स्ट 5 numbers and find their find their add। ये आपका आंसर जो है इसको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि होगा क्या। राइट फर्स्ट 5 नंबर एंड फाइंड देयर एड्स। ये आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं का क्वेश्चन है, इसको इसलिए माइंड में हमेशा रखना है कि प्राइम नंबर से ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो पूरा बेसिक से लेकर टॉप तक ये प्राइम नंबर आपका हो गया, इससे अधिक प्राइम नंबर्स में कुछ नहीं आएंगे। आप एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स इज कॉल्ड 2। सेकेंड क्वेश्चन, राइट फर्स्ट 5, राइट फर्स्ट 3, राइट फर्स्ट 7, राइट फर्स्ट 10, ये होगा। और दूसरा एक क्वेश्चन और आपके बीच बनता है, इसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। राइट प्राइम नंबर, क्वेश्चन लिख लीजिए हमारे साथ। राइट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100। या फिर इसका दूसरा क्वेश्चन बन जाता है, ये आता है प्रतियोगिता परीक्षा के क्वेश्चन है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर नोट करिए और इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स between 1 to 100। ये क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। ये आपका प्राइम नंबर्स यहीं पे समाप्त होता है। एक बार मैं फिर से रिकॉल करता हूं कि विच नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। हिंदी वाले छात्रों के लिए वैसी संख्या जो 1 से और खुद से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटा अभाज्य संख्या उत्तर होगा 2। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स इज कॉल्ड 2। अब बात करते हैं सेकेंड हम इवन नंबर्स का। इवन नंबर्स क्या होता है? व्हाट इज द इवन नंबर्स? ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन प्राइम नंबर से थोड़ा सा कम है। क्वेश्चन इससे भी आते हैं लेकिन अक्सर प्राइम नंबर बच्चे भूल जाते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो ये देखते हैं इसको भी।
ये सब हम लोगों का बेसिक चीज है, लेकिन हम बेसिक से ही लेकर चल रहे हैं इस चीज को। बात करते हैं हम इवन नंबर्स का। इवन नंबर, इवन नंबर्स, इसका हिंदी होता है सम संख्या। जैसा नाम से ही ये पता चल जा रहा है कि ये क्या होगा, सम संख्या। सम का मतलब दो तीन होते हैं। एक का सम का मतलब होता है बराबर, एक सम का मतलब होता है प्लस। सम संख्या, इवन नंबर, सम संख्या। देखते हैं, देखिए सम संख्या का हिंदी में डिफिनेशन एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद इंग्लिश में बता देंगे हिंदी मीडियम छात्रों के लिए कि वैसी संख्या, ध्यान सुनिएगा, लिख देते हैं हम एक बार इसको ताकि आप लोग नोट कर लें। सम संख्या, नोट करिए, वे संख्याएं जो वे संख्याएं, थोड़ा सा देख लीजिएगा, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। which numbers is divisible by 2 is called even numbers. Even number, which numbers is divisible by 2, ये देखिए 2 है, 2 is called even numbers। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे सम संख्या है, सम संख्या कहते हैं। आप लोग अपने शब्दों में लिखिएगा। सेकेंड इंग्लिश में इसका हो जाएगा इवन नंबर्स का, इवन नंबर्स, which numbers is divisible by 2 is called even numbers। देख लेते हैं, या इसका याद करने का एक और वे है कि द टेबल्स ऑफ 2 इज कॉल्ड इवन नंबर्स। लेकिन 2 का टेबल पूरा इवन नंबर जानकारी के लिए हमको संभव नहीं है। 2 का टेबल कहां तक हम पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। जाएंगे 20, 100 तक, 200 तक, 500, 600 तक, इससे ज्यादा हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए इसका बेस्ट वे है ये लर्न करने का। जैसे देख लेते हैं, मैंने बोला कि 2 का टेबल, यानी जैसे देख लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये जितना है सब सम संख्या है। तो याद करने के लिए तो हमको ये बेस्ट वे है कि 2 का टेबल जो होता है सम संख्या होता है। लेकिन अगर हमको मिल जाए कोई नंबर्स, जैसे ये नंबर्स हमारे पास अगर है, तो मैं कैसे पता करूंगा कि ये सम संख्या है कि नहीं है। जैसे प्राइम को तो मैं डिवाइड करके चेक कर लेता था, उसका भी मैं रूल बताऊंगा आपको कि नंबर देखते पता चल जाएगा कि ये नंबर किस किस नंबर से कटेगा। आप एक बार नंबर ये देखोगे और बता दोगे कि किस किस टेबल से ये नंबर जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा उसको। लेकिन अभी ये चीज देख लीजिए आप पहले बेसिक, उसके बाद आप ट्रिक से पढ़िएगा, ताकि नंबर देखिएगा और बता दीजिएगा कि सम है कि विषम है कि प्राइम है कि ऑड है कि इवन है। तो ये जैसे अब टेबल से तो मैंने, अब 2 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ सकते हैं, इतना पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि डिवाइड का फॉर्मूला अपनाते हैं। बेसिक ये जो है आपका कॉन्सेप्ट, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ये है कि 2 का टेबल अपना 2 से डिवाइड करके, क्योंकि जो नंबर्स 2 से कट जाए वही सम संख्या होते हैं। विच नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर्स। मैं संख्या लेता हूं 5 4 8 2। अब ये सम है कि नहीं है चेक करते हैं। 2 से 2 2 या 4 1 4 2 7 जा 14 8 2 4 जा 8 2 2 1 जा 2। ये पूरा का पूरा, तो यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर्स नहीं बचे हैं, इसलिए ये 2 से कट जा रहा है, ये सम संख्या है। तो अब देखते हैं इसका डिफिनीशन आप लोगों ने लिख ही लिया हिंदी इंग्लिश का। अब ये देख लेते हैं। तो हमारा सम संख्या जैसे हो जाएगा 2 हो जाएगा 4 6 8 10 12 14, मतलब ऐसे एक एक गैप करके एक एक गैप करके इसका एक वेस्ट वे और इसका है। जैसे आप पता लगा सकते हैं कि हमारे पास बचा क्या, जैसे 2 4 6 8 10, यहां तक 10 तक ही देखिए ना। हमारे पास बीच में बच रहा है 3, बीच में बच रहा है 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9। यानी ये अगर लास्ट में आ जाए 3 5 7 9, अगर ये लास्ट में आ जाए तो संख्या सम संख्या नहीं होगा, क्योंकि वही सम संख्या हो रहा है जिसके लास्ट में 2 4 6 8। ये अगर नंबर आ जाए और इधर यहाँ पे बच रहा है 1, यानी ये जो संख्याएं हैं, ये संख्या अगर लास्ट में आ जाएगा तो किसी हाल में भी नहीं हो पाएगा। और ये जो संख्या ये रहेगा तो आपका इवन संख्या, इवन नंबर्स हो जाएंगे। तो इसलिए ये नहीं हो पाएगा। तो इसका बेस्ट आप ऐसे याद कर सकते हैं कि द टेबल्स ऑफ 2 इज कॉल्ड इवन नंबर्स, या फिर विच नंबर्स इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर्स। दो डिफिनीशन इसका हो गया। हिंदी में वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आपका बनेगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसको कि राइट द स्मॉलेस्ट इवन नंबर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इवन नंबर्स। राइट द स्मॉलेस्ट इवन नंबर्स, इसका आप आंसर जरूर बताइएगा। इसी तरह प्राइम, जिस तरह हमारा प्राइम में क्वेश्चन बना था, तो इसमें आ जाएगा कि राइट, ये भी क्वेश्चन लिख लीजिएगा, राइट फर्स्ट इवन नंबर्स, राइट फर्स्ट 5 इवन नंबर, राइट फर्स्ट 5 इवन नंबर, even numbers and their addition, and find their addition, and find their addition, find their addition. Write first 5 even numbers and find their additions. ये आपका 2 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। अब बचा आपका ऑड, ये भी बहुत ईजी है, एक बार देख लीजिए इसको भी। ऑड नंबर्स को ODD ऑड्स नंबर, इसका होता है कि विच नंबर से वेरी एकदम इजी है। विच नंबर्स इज नॉट, बस इस पे नॉट लगा देना, नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2। वैसी संख्या जो 2 से न कटे, वैसी संख्या जो 2 से न कटे, वही संख्या विषम संख्या। इसका हिंदी नोट, एक मिनट नोट कर लीजिए, विषम, हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए
विषम संख्या, नोट कर लीजिएगा। वैसी संख्या जो 2 से न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। वहीं जो बचा था ना वही हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये जितने डॉट 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 आई इन्फिनिटी तक जाते हैं, ये जितने होते हैं इवन नंबर्स होते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि राइट द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। राइट, देखने से ही पता चल गया, राइट द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर्स। इस सारे में से ये क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षाओं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। इससे क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन दे दिया जाएगा, जैसे हो गया कि राइट द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। ऑप्शन आ जाएगा 0, 1, 2, 3। ए आ गया 0, बी आ गया 1, सी में रहेगा 2 और डी में रहेगा 3। आप कंफ्यूज कर देंगे कि 0 होगा, 2 होगा, 3 होगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, डेफिनेशन पे जाना है कि वैसी संख्या जो 2 से ना कटे, तो हमारा जो 1 से स्टार्ट होता है और नंबर, तो आपका ये सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1, ये आंसर हो जाएगा आपका। ये रहा ऑड नंबर्स। अब लास्ट बात करते हैं हम नेचुरल्स नंबर्स का। और एक दो जैसे है, एक को प्राइम होता है, उसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं। अब मेरा होता है नेचुरल नंबर्स, और सॉरी एक होता है होल नंबर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेचुरल नंबर देखते हैं, इसका डिफिनीशन तो वेरी इजी होता है, आप देखते हैं पता चल जाएगा। हिंदी मीडियम वाले छात्र जो है इसका हिंदी लिख लेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, बस इसको कुछ नहीं करना है, डिफिनीशन इसका लिख लेना है कि द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल्स नंबर्स हिंदी में लिखेंगे गिनती को प्राकृत संख्या कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्या, द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल्स नंबर्स हिंदी में गिनती को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब यहां पे देखते हैं कि गिनती स्टार्ट कहां से होता है। आप वीडियो को स्टॉप करके राइट कर सकते हैं। गिनती हमारा स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6। कभी आपने गिनती 0 से नहीं पढ़ा होगा कि 0 1 2 या 0 1 2 3 4। गिनती हमारा स्टार्ट होता है 1 से। किसी भी एनीथिंग्स वी काउंटिंग्स इनिशियल्स पॉइंट 1। किसी भी संख्या को हम गिनते हैं तो 1 से गिनते हैं। जैसे कोई भी सामान लेते हैं तो उसको कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे 0 हम नहीं लेते हैं। तो गिनती तो मेरा 1 से लेकर के और डॉट डॉट इन्फिनिटिव, हिंदी बताया था मैं पहले, अनंत, ये जो होता है आपका नेचुरल्स नंबर होता है। इसमें बस यही क्वेश्चन बनेगा कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट तो सारे अभी तक मैं जितना बताया सारे में स्मॉलेस्ट क्वेश्चन पूछे थे। ये एसएससी के एग्जाम में भी आया है, रेलवे, बैंक, ये सब के एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। तो गिनती ये संख्या को आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 और इन्फिनिटी विच कॉल्ड्स नेचुरल्स नंबर। और एक लास्ट आप लोग समझ लीजिए, होल नंबर्स।
होल नंबर्स। होल नंबर्स का डेफिनेशन होता है कि इसका डेफिनेशन है द काउंटिंग नंबर include with zero. The counting number include with zero is called whole number. Is called whole number. Whole numbers. मतलब इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये चीज ध्यान रखना है कि जीरो से जो स्टार्ट होता है वही होल नंबर्स हो जाता है। मेरा नेचुरल नंबर्स में 1 से प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता था और होल नंबर जो होता है 1 से स्टार्ट होता है। तो इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर्स हो जाएगा आपका 0। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि हमको अभी सीखना है। मैंने आज जो पढ़ा उसका फिर से मैं रिकॉल कर देता हूं कि एक बार माइंड में सेट हो जाए। पहला था प्राइम नंबर, सेकेंड्स इवन नंबर, आप लोग अपने नोट्स में लिखे होंगे, जरूर पता होगा। तीसरा होता है ऑड नंबर। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमको उम्मीद होगा कि आप लोग वीडियो एक बार देखे होंगे, समझ में आ गया होगा। चौथा होता है नेचुरल नंबर और 5 होल नंबर्स, जो कि मैं अभी बता दिया आप लोगों को। आपका ये प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये आपको पूरा का पूरा जो मैं क्वेश्चन दिया हूं कमेंट्स में, उसको कमेंट्स में जरूर बताना है। यही आपका आज का पढ़ाई समाप्त होता है। और एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल में जा करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ये आइकन को बटन दबाइएगा, ताकि जैसे ही न्यू वीडियो, अब इस पे जो डिफेंस आपका क्वेश्चन रहेगा, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके आगे, वो भी बाय ट्रिक आपको बताएंगे कि उसमें पेन और पेपर उठाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपने क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो वहां पे जाकर के इसको देख लीजिए आप लोग सर्च करने के लिए। डीसू उपाध्याय इस पे जाइएगा तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। और कमेंट सेक्शन में जाके जरूर मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, ताकि मेरे को ये लगे कि आपको वीडियो समझ में आ गया है। थैंक्स एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक्स। आप लोग थोड़ा इस समय कोरोना से घर में रहिए और घर में ही रहकर पढ़ाई करिए, क्योंकि सारे लोग हैं। तभी मैं पहले जो भी चर्चा किया था, इस श्रृंखला को तोड़ना है तो घर में रहना है। एक यही ऐसा युद्ध है जो घर में रहकर हम जीत सकते हैं। तो थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियोज एवरीवन।